दुर्गा मैया के जितने भी रूप हैं उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे चर्चित रूप है काली माँ का रूप। काली माँ को हम काली, भद्र काली और शमशान काली और ऐसे बहुत सारे रूपों से जानते हैं और पूरी दुनिया ही इन रूपों के बारे में माता के चरणों में अपने शीश नवाती है। आज ऐसी एक रूप का अवलोकन करने हम एमपी दर्शन की टीम यहाँ आई है, एक ऐसे मंदिर में जहाँ पे आपको काली माँ की ऐसी प्रतिमा देखने को मिलेगी जो शायद आपने कभी देखी ही नहीं होगी। जब काली माँ का नाम स्मरण होता है तो एक जो फिगर बन के आता है वो ये होता है कि माँ अपनी अष्टभुजाओं में है और गुस्से में है और उनकी मुख से जीभ बाहर है, एक हाथ में खप्पर लिए हैं, एक हाथ में मुंड माला, गले में मुंड माला पहने हैं, एक हाथ में मुंड पकड़े हैं और एक भयानक रूप जो होता है वो माँ का देखने को मिलता है। निसंदेह काली माँ का जो ये रूप है ये जीवनदायिनी कम और संहारक रूप ज़्यादा माना जाता है। इसी श्रृंखला में आज हम आदि पराशक्ति मद्रास लाइन GCF स्टेट काली मंदिर जबलपुर में आए हुए हैं। ये मंदिर स्टेशन से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है और इस मंदिर के बारे में आज हम पूरा अवलोकन करेंगे, जानेंगे कि ये मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आइए अंदर चलते हैं और मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले हमको यहाँ पे मिले महंत जी जो इस मंदिर के पुजारी हैं, कर्ता धर्ता हैं और साथ ही में हमको ये इस मंदिर के भूतपूर्व प्रेसिडेंट भी मिले हैं जो कि पहले अध्यक्ष रहे हैं। सबसे पहले तो जय हो माई की, आपका मध्य प्रदेश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एमपी दर्शन चैनल मध्य प्रदेश की जितनी भी दैविक मंदिर हैं, संस्थाएं हैं, वहाँ जाता है और प्रभु के विभिन्न रूपों का अवलोकन अपने व्यूवर्स को देता है। इसी श्रृंखला में आज हम आपके यहाँ आए हैं। गुरु जी, सबसे पहले तो हम जब यहाँ आए और हमने मंदिर देखा तो हमको बाहर ये पता चला था कि ये काली मंदिर है, पर जब हम यहाँ अंदर आए तो हमने प्रतिमा देखी तो प्रतिमा हमको काली प्रतिमा जैसी तो नहीं दिखी। तो उसी में ही सबसे बड़ा कौतूहल हो गया कि ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है। तो इसमें हम चाहेंगे आप सबसे पहले प्रकाश डालें और हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये काली मंदिर होके भी काली माता कैसे नहीं है। क्या है ये जो है तो साउथ इंडियन की संस्था के द्वारा इसको स्थापित किया गया था जी। तो साउथ इंडिया संस्था में जो वहाँ के शब्द है, वहाँ के शब्द जो आदि पराशक्ति कहलाता है जी, वो अपने हिंदी में उसको काली जी बोलते हैं। अच्छा। दूसरा शब्द मारी अम्मा, इसको मारी अम्मा भी बोलते हैं। मारी अम्मा, मरियम नहीं। मारी अम्मा हाँ जी। ये जो है आपके साउथ भाषा में है। अच्छा। तो उसको भी यहाँ की भाषा में काली ही बोलते हैं जी। इसी प्रकार से सब भाषाओं को जो है संकलित करते हुए उसको एक काली का रूप दे दिया गया है। जो काली का रूप दिया गया है वो उसी रूप को लोग बात पूछते हैं और जब पूछते हैं तो उसी का फल उनको प्राप्त होता है। तो ये जो माता हैं काली, ये हैं काली माता ही, काली माता, और इनको वहाँ पर मारी अम्मा कहा जाता है। मारी अम्मा या आदि पराशक्ति कहा जाता है। आदि पराशक्ति साउथ इंडियन में, साउथ इंडिया में। और हिंदी में अगर उसको अपन बोले तो अपने हिंदी में उसको काली जी कहा जाता है। हिंदी शब्द काली है लेकिन इसका सही शब्द है आदि पराशक्ति। तो जैसे हम लोग यहाँ पे किसी भी काली मंदिर में जाते हैं तो हमको जो माता की प्रतिमा होती है वो काली होती है, मतलब रंग जो उसका होता है, और हम देखते हैं कि खप्पर लिए हैं और मुंडमाल पहने हैं और ये सब पहने। और यहाँ तो माँ बड़े ही मतलब सौम्य रूप में दिख रही हैं। क्या होता है जी, ये जो है मानव की जो है एक भावना है जी, मानव भावनाओं के आधार पे पूजन करता है जी। तो काली शब्द को एक विकराल मानता है। बिल्कुल, काली जो शब्द है वो ही विकराल है और जब विकराल शब्द को मानता है तो उसको विकराल रूप दिखता है। लेकिन
ये जो है काली कोई भी रूप में हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। तो ये जो है तो इसको अपन जो है एक साधारण या सूक्ष्म रूप कहा जा सकता है। एक सूक्ष्म रूप है, लेकिन फल वही है जो कि उसके पूजने का है, क्योंकि हमारी पूजा भावनाओं से की जाती है। बिल्कुल निसंदेह। कोई भी मूर्ति के सामने जाइए तो पहले आपकी भावना वहाँ जाएगी, भावना के बाद आपका जो है कार्य जाएगा। तो इधर जब लोग आते हैं भक्त लोग, तो पहले वो भावना उनके सामने काली का ही भावना आती है, हम काली की पूजा कर रहे हैं। तो जब हम भावना काली की लाएंगे तो अपन प्रत्यक्ष है कि हमको रूप का जो है अवलोकन अपने आप हो जाता है मन में। तो जब रूप का अवलोकन हो गया तो अपन संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार से इसकी पूजा होती है। जैसे अभी आपको एक और बता दो जी, ऐसा इसी संदर्भ की बात है, लेकिन उसको अपन दूसरे ढंग से बता देते। जी बताएं। आप तिरुपति बालाजी गए हैं? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी जी। तिरुपति बालाजी में जो बाला शब्द है वो नारी शब्द है। बिल्कुल, ये आप भी जानते हैं। जी हाँ। वहाँ मूर्ति किसकी है? नारी की, नारी की देवी है। लेकिन उसको पूजा कैसे जाता है? वेंकटेश्वर पूजा जाता है। कुछ लोग आज हनुमान बाला रूप बोल के हनुमान जी के रूप में भी पूजते हैं जी। पूरा विश्व जाता है, लेकिन आज तक कोई देवी के रूप में नहीं पूजा उसको। आज जो भी पूज रहा है, कोई वेंकटेश्वर, कोई विष्णु, कोई हनुमान जी, लेकिन एक्चुअल रूप क्या है? वो बाला, देवी रूप है, शक्ति रूप है। कहा ही जाता है तिरुपति बालाजी, वो शक्ति रूप है। लेकिन अब कोई पूछता है क्या? कोई मानता है क्या? इसी प्रकार ये मंदिर है। मतलब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिव तैसी। मैं आपको एक वो बता दी एग्जाम्पल कि वहाँ पर जो है आप जो देखे फोटो में भी आप देखिए तो नारी रूप ही उसको ऐसा श्रृंगार कर दिया गया है कि वो जो है पुरुष रूप बना दिया गया है। तो अब वहाँ भी जो जैसे रूप में जाता है वैसा उसको रूप दिखता है। इसी प्रकार ये है कि यहाँ जो भावना से जो आता है उसको भावना यहाँ प्रकट हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ये जानकारी दी, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत कौतूहल का विषय था कि हम लोग भी कई मंदिर जाते रहते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मंदिर देखा हमने जहाँ पे की प्रतिमा जो थी वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट थी। हमारा काम है आपको संतुष्ट करना। जी बिल्कुल, आपका काम है पब्लिक को संतुष्ट करना। बिल्कुल, हमारे व्यूवर्स को संतुष्ट करना। सर आइए, आगे आइए। मैं सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रवि नायकर है, मैं GCF फैक्ट्री में सर्विस करता हूँ जी, और यहाँ का भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ। इस मंदिर के इतिहास के बारे में आप बताएं कि ये मंदिर कब बना, कैसे बना, क्या था, ये बताइए। मेरे से ज़्यादा पंडित जी बता हम बता पंडित जी देते हैं। पुराने जी बताइए बताइए। हाँ। ये जो है ये GCF स्टेट में जो है किला फैक्ट्री तोप गाड़ी निर्माणी फैक्ट्री निर्माणी है। तो उधर जो है तो इसका निर्माण हुआ था 1904 में। जी। 1904 में जब निर्माण हुआ था उस समय हर प्रदेश के लोगों को यहाँ लाया गया था। कहाँ पर? या जबलपुर में। तो जब यहाँ लाया गया तो क्या, जब कोई जाता है तो उसका जो है तो धर्म भी उसी जगह जाता है जहाँ वो जाता है। बिल्कुल निसंदेह, जहाँ वो जाएगा वहाँ पर उसका अपने भगवान को लेकर नियम सब उधर चला जाएगा। तो जब यहाँ पर आए सब, तो सब के लिए अलग अलग उनके हिसाब से वो बना दिया गया है। जैसे मद्रास लाइन बना दिया गया, गोवा लाइन बना दिया गया, दिलकुशा लाइन बना दिया गया, शीशा लाइन बना दिया है। मतलब जैसे शीशा लाइन जो वो आए थे आपके क्या कहते हैं अरे उनका जो है क्रिश्चियन, वो शीशा लाइन में हो गए, गोवा लाइन में हो गए वो जी। मद्रासी जो आए वो मद्रास लाइन में हो गए। जो फतेहगढ़ के आए उत्तर प्रदेश को, उनके लिए फतेहगढ़ लाइन बना दिया गया। जो महाराष्ट्र से आए उनके लिए गोवा लाइन बना दिया है, आपके दिलकुशा लाइन बना दिया गया। इस प्रकार से सबको जो है अलग अलग बना दिया गया। जब अलग अलग बना दिया गया तो अपना अपना मजहब लेके बैठ गए हो कि भाई हमारा मजहब हमारा धर्म ये है। तो सब के लिए अपने अपने ढंग से उनका निर्माण किया गया। तो फतेहगढ़ वालों के लिए वो राम के पुजारी थे तो राम मंदिर बना दिया गया। गोवा जो क्रिश्चियन थे उनके लिए जो है तो चर्च बना दिया गया। मुसलमान आए उनके लिए मस्जिद सामने है। और मद्रास लाइन वालों के लिए मद्रासी मंदिर बना दिया गया। जो साउथ इंडियन आए उनके लिए जो है तो ये देवी बना दिया गया।
और यहाँ की एक विशेषता है, जी, आपको उत्तर भारत में देवी अभिषेक नहीं होता कहीं भी, शिव अभिषेक होता है। शिव अभिषेक। लेकिन यहाँ 118 वर्ष से लगातार हर शुक्रवार को अभी देवी अभिषेक होता है। अच्छा, हर शुक्रवार को देवी अभिषेक होगा ही होगा, 118 वर्ष से लगातार हो रहा है। जबकि यहाँ पर कहीं भी देवी अभिषेक नहीं होता, यहाँ सिर्फ अभिषेक होता है तो शिव अभिषेक होता है। लेकिन ये एक ऐसी परंपरा है कि जो आज भी कायम है और आज भी ये चल रही है। हर 15 अगस्त को वर्षगांठ बनाई जाती है इसकी। अच्छा, 15 अगस्त को? 15 अगस्त को, ये बहुत बड़ी बात है। हर साल में 15 अगस्त को इसकी वर्षगांठ बनाई जाएगी जी। सुबह से शाम तक। केवल कोई खास रीजन कि 15 अगस्त को ही क्यों? इसलिए क्योंकि स्थापना दिवस है इसका। अच्छा, इसको जो स्थापना दिवस है इसका वो 15 अगस्त है, तो हर 15 अगस्त को इसका स्थापना दिवस बनाया जाता है जी। उस दिन बलि का भी कार्यक्रम, पहले जीवित बलि का कार्यक्रम होता था, अब जो है सूक्ष्म कर दिया गया है। वो हमने पिक्चरों में भी देखा है कि जैसे साउथ की देवी को कुम्हड़ा जो होता है, वो बकरा है, वो उधर तो आज भी बकरा चढ़ता है, यहाँ भी पहले चढ़ता था। इसके बाद फिर उसको जो है तो गुप्त करके उसको वही चीज़ अब दूसरे ढंग से चढ़ाया जाता है, लेकिन चढ़ाया जाता है। अब कुम्हड़ा चढ़ाया जाता है। अभी भी मटन ही चढ़ाया जाता है, लेकिन 12 बजे चढ़ाया जाता है रात। आज भी 118 वर्ष से ये चीज़ चल रही है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, जो भी आता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी मन्नत होती है वो पूरी होती है। और लोगों का पूरा जबलपुर, क्या आप इधर के विदेश बाहर भी चले गए, वो भी जब छुट्टी में आएंगे तो एक बार ज़रूर इधर माथा टेकने आते हैं कि जो हुआ है, हमने जो पाया यहाँ से पाया, जो मिला इधर से मिला। तो एक आस्था का एक केंद्र बना हुआ है। जी बिल्कुल, पूरे जबलपुर में एक बहुत बड़ा आस्था है, उसका केंद्र है। तो हमको ये पता चला यहाँ पे कि देवी का जो स्थापना दिवस है वो 15 अगस्त है, और 15 अगस्त में यहाँ पे एक विशेष पूजा होती है। और हमको जान के ये बहुत अच्छा लगा कि ऐसी चीज़ हमारे बीच में है, और हम भी चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ आए और माता के इस अलौकिक रूप का अनोखे रूप का अवलोकन करें, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस ज़्यादातर इस रूप से मेरे हिसाब से ज़्यादा अनभिज्ञ हैं, है ना। तो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और यहाँ पे जानें, क्योंकि क्या है कि प्रभु एक है, हर जगह उनके स्वरूप अनेक है, लेकिन अनेक स्वरूपों में की अपनी अपनी विशेषता है। तो एज अ भक्त हमको उन विशेषताओं को भी ध्यान में रख के अवलोकन करना चाहिए। मैं इसीलिए आपको बताया कि आप तिरुपति बालाजी चले जाइए, जबकि वो देवी है, लेकिन देवी रूप में उसको कोई नहीं पूछता जी। भीड़ इतनी रहती है कि 2 मिनट के लिए पट नहीं बंद होता। बिल्कुल। लेकिन कोई वेंकटेश, कोई विष्णु, कोई कुछ नाम से पूजा जाता है। इसी प्रकार से ये जो है जो देवी है, ये इसी प्रकार से देखने में कुछ और लगती है, पूजा कोई और रूप से होती है। गुरु जी का अगर मैं पूरा जो भी उन्होंने बताया उसको समाप्त करूं तो ये है कि आप भगवान को किसी भी रूप में पूजें, आपकी आस्था और आपकी जो भाव है वो आपका अवलोकन होना चाहिए और प्रभु पे समर्पित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने हमको इतनी अच्छी शिक्षा भी दी, इसके बारे में बताया भी। हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स यहाँ पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस रूप का लाभ उठाएं। जय हो माई की। जैसा कि हमने आपको वादा किया है कि आने वाली नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों के दर्शन हम आपको कराएंगे, तो इसी श्रृंखला में आज ये मंदिर हमने आज आपको दिखाया, इसकी विशेषता बताई, और हम इन सारे मंदिरों का एड्रेस अपने कैप्शन में भी डाल रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि अगर आपको कोई मंदिर पता हो जो आप चाहते हो कि हमारे व्यूअर्स एज अ व्यूअर्स आप चाहते हो कि आप उसका वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो हमको ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। जाते जाते हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आने वाली इस नवरात्र में भक्ति, नैवेद्य सब कुछ आप चढ़ाएं, लेकिन अपना भाव चढ़ाना ना भूलें। ईश्वर के प्रति जो आपका भाव है उसको चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि वही एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा माँ को प्रिय है। जय हो माई।